प्यार में जान देना तो सुना था, लेकिन प्यार के नाम पर जान लेना, वो भी अपने ही पति की। ये कहानी एक हनीमून की है, लेकिन इसमें गुलाब नहीं खून था। रात की बातों में प्यार नहीं, सुपारी थी। और जो लड़की कह रही थी कि तू मेरा चांद है, असल में उसी ने उसे उस झरने से नीचे फेंका। नाम था राजा। उसकी नई नवेली बीवी थी सोनम। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये कोई फिल्म नहीं, ये असली भारत की वो सच्चाई है जहां शादी से पहले लड़के से नहीं, मौत से रिश्ता तय होता है। ये कहानी है एक नई नवेली दुल्हन की, जो सिंदूर लगाकर निकली थी हनीमून के लिए, लेकिन उसके दिमाग में सुहाग रात नहीं, सुपारी किलिंग चल रही थी। उसने अपने पति के लिए हनीमून नहीं, मौत बुक कर रखी थी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन हनीमून। राजा रघुवंशी, इंदौर का एक सीधा साधा लड़का जो शादी करके बड़ा खुश था। उसकी नई दुल्हन सोनम और उसका सपना मेघालय की हरी भरी वादियों का आनंद उठाना। 19 मई को दोनों निकले थे अपने हनीमून के लिए। राजा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सोनम की आंखों में सिर्फ एक प्लान। मेघालय की 3000 सीढ़ियां उतरते हुए जब वो झरने की ओर बढ़े, राजा को क्या पता था कि ये रास्ता जन्नत नहीं, कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। 23 मई 2025 दोपहर के करीब 12:30 बजे राजा और सोनम 3000 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं झरने की ओर। पर सोनम अकेली नहीं थी, उसके साथ थे 3 और लोग, 3 सुपारी किलर्स, जिनका इंतजार उसी जगह पर था। राजा को झरने के पास ले जाया गया और ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया। न कोई चीख, न कोई गवाह, बस झरने का पानी बहता रहा और राजा का खून भी। जिस वक्त कातिल राजा को मार रहे थे, उस वक्त उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पास में ही खड़ी थी। हत्या के कुछ मिनटों बाद ही राजा की मां यानी सोनम की सास ने उसे फोन किया था, लेकिन उन दोनों के बीच हुई बातचीत को सुनने के बाद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कुछ ही मिनटों पहले सोनम अपने पति को मरवा चुकी है। पति की हत्या के 48 घंटे बाद वह वापस इंदौर लौटती है और 27 मई तक वहीं छिपी रहती है। इन 48 घंटों की कहानी हैरान करने वाली है। 23 मई की दोपहर 1:30 बजे सोनम की सास सोनम को फोन करती है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है वापस। हाँ, खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैंने हाउस। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख नहीं तो हालत खराब हो गई। तो कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है, अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी फुल भाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। ये सास बहू के बीच हुई आखिरी बात थी। इसके बाद दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद हो जाता है। इस आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को ये बताया था कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं। वहां शायद कोई झरना था, पर झरना 3000 स्टेप नीचे जाकर था। यानी सोनम और राजा पहले नीचे गए और फिर वापसी में चढ़ाई चढ़कर ऊपर आए। इसलिए बातचीत के दौरान सोनम हाँफ भी रही थी और बीच में हंसी भी थी। जानते हैं, जिस वक्त सोनम अपनी सास से फोन पर बात कर रही थी, उससे बस 15-20 मिनट पहले ही वो राजा रघुवंशी का कत्ल करवा चुकी थी। जी हाँ, ये बातचीत राजा के कत्ल के बाद राजा की मां से हो रही थी। असल में सोनम 3000 स्टेप उतरकर झरने तक गई तो राजा के साथ थी, मगर वापस अकेले ऊपर आई थी, वो भी तीनों सुपारी किलर के साथ। सास बहू की बातचीत को सुनकर कहीं से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि सोनम अभी अभी अपने पति को मार कर आ रही है। जिस चढ़ाई और खाई की बात सोनम फोन पर कर रही थी, ये वही जगह थी जहां राजा 23 मई को ट्रैकिंग करने गया था और 3000 स्टेप्स नीचे जाने के बाद वहीं पर उसका कत्ल किया गया था। और बाद में उसी जगह से 2 जून को राजा की लाश मिली थी
अब आपको एक ऐसा ट्विस्ट बताता हूँ जो आपकी रूह तक हिला देगा। कत्ल के सिर्फ आधे घंटे बाद सोनम राजा के फेसबुक पर एक पोस्ट डालती है, 7 जन्मों का साथ है। मतलब एक तरफ उसका पति झरने के नीचे पड़ा खून से सना था और दूसरी तरफ सोनम सोशल मीडिया पर विफल रोमांस की एक्टिंग कर रही थी। अब आती है असली हीरो की एंट्री, मेघालय पुलिस, जिन्हें सोनम की बातों में झूठ की बू आने लगी थी। जैसे जैसे तहकीकात बढ़ी, पता चला कि राजा को मारने के लिए जो 3 लड़के आए थे, उन्होंने स्कूटी किराए पर ली थी और स्कूटी देने वाले को दी थी एक आईडी। बस वहीं से खुला यह सारा कच्चा चिट्ठा। पुलिस ने 42 सीटीवी कैमरों की मदद ली, टेक्निकल सर्विलांस लगाया गया। जिस नंबर से लोकेशन भेजी गई थी वो नंबर सोनम के नाम पर था। राज कुशवाहा, सोनम का कथित बॉयफ्रेंड, जो इंदौर का ही रहने वाला था। पुलिस ने जांच में पाया कि सोनम की शादी के बाद भी राज कुशवाहा से लगातार बातचीत चल रही थी। सोनम गुवाहाटी से ट्रेन में बैठकर इंदौर आई थी और साथ में बैठा था राज कुशवाहा। सोनम का मोबाइल नंबर और राज का नंबर एक ही टॉवर से एक्टिव मिला। साथ में सफर, साथ में चैट्स और मिलकर प्लान किया गया ऑपरेशन हनीमून। 8 जून को सुपारी किलर्स राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सोनम अब भी बाहर थी। 9 जून की रात सोनम अपने भाई से बात करने एक ढाबे में पहुंची। उसकी कॉल ट्रेस की गई और पुलिस ने वहीं से उसे अरेस्ट कर लिया। राजा की मां, जिसने अपने बेटे को नई नवेली दुल्हन के साथ खुशी खुशी भेजा था, अब सिर्फ तस्वीरें देखती हैं और सवाल करती है, क्या मैं मांगलिक बेटा इसलिए पाल रही थी कि उसे मारा जाए? परिवार का आरोप है कि सोनम की मां भी इस कत्ल की साजिश में शामिल थी। उन्होंने ये शादी सिर्फ इसलिए करवाई ताकि राजा की कुंडली से उनकी बेटी बच जाए। क्या सोनम ने राजा से सिर्फ दिखावे के लिए शादी की? क्या ये सिर्फ एक सुपारी किलिंग थी या इमोशनल मर्डर प्लान? क्या सोनम की मां और राज कुशवाहा पहले से शामिल थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार अब एक मर्डर प्लान बन गया है? अब इस केस की जांच पूरी हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। राजा रघुवंशी की आत्मा आज भी उस झरने के नीचे इंतजार कर रही है, इंसाफ का, जवाबों का और उस प्यार का जो शायद कभी था ही नहीं। वो तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी की प्रोफाइल देखकर दिल दे बैठे तो एक बार राजा के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि प्यार अगर आंख बंद करके किया जाए तो वो आपको सीधे मौत की घाटी तक ले जा सकता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये देश अब भी इंसाफ चाहता है, राजा के लिए, हर उस बेटे के लिए जो किसी की बीवी नहीं, किसी की बेवफाई का शिकार हो जाता है। ये कहानी खून से लिखी गई थी और अब इसका नाम है ऑपरेशन हनीमून। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि हर लड़का लड़की ये समझ सके कि प्यार के नाम पर धोखा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, असली जिंदगी में भी हो सकता है। और अब जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी कहानियां जो सिर्फ खबरें नहीं, जख्म बन जाती हैं।